हेलो एवरीवन, सभी को राम राम नमस्कार। सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो अभी तक अगर आप देख समझ पा रहे हैं, राजस्थान में काफी सारे एग्जाम्स के अंदर ना इंग्लिश का सिलेबस कई जगह पे मतलब कटा है ना। वो सारी चीजें एनालिसिस करी कि कौन कौन से पेपर में किस किस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं, वो सारा एनालिसिस करके अगर आप देखें अपकमिंग जो भी पेपर है राजस्थान में एलडीसी का होने वाला और भी बहुत सारे पेपर्स हैं, तो सभी एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कंसिडर करते हुए ये बहुत प्यारी सीरीज हमने स्टार्ट की है, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ हमारे राजस्थान के बच्चों के लिए है। ठीक है, मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को आप फेस करते होगे, और डे टू डे लाइफ में बच्चे मुझसे कनेक्टेड है तो पता लगता है ना किस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो ये पूरी पूरी जो सीरीज है ना इंग्लिश की, प्योर डेडिकेशन है इसके अंदर, पूरी डेडिकेटेड है हमारे राजस्थान के बच्चों के लिए। चलिए, हमने सबसे पहले टेंस पकड़ा है टॉपिक। टेंस क्यों? क्योंकि ये किसी भी ग्रामर का फंडामेंट है, ठीक है ना, फंडामेंटल है, आधार है, बेस है। तो पहले बेस क्लियर होगा तभी हम आगे नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन सब करेंगे, डोंट वरी। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा, पहले उसकी थ्योरी समझी, उसके फिर क्वेश्चंस लगाए थे, और हर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको मेंशन किया था, देखो ये कौन से राजस्थान के रीट में आया हुआ है, सीटी में आया हुआ है, एलडीसी में आया हुआ है ना, पटवार में आया हुआ है, बहुत सारे पेपर्स उसमें लिखा हुआ था कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में आया हुआ है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे एक सेशन लिया। बहुत प्यारा सेशन है, अगर आपने नहीं लगाया तो आप उसे लगाइए। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि उसमें हम 10 से 12 क्वेश्चन समझे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमें अप्रोच कैसे करना है ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो आइडिया है हमें। प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई एक्शन अभी ऑन गोइंग है, जब हम बात कर रहे हैं तो ऑन गोइंग है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है एक शॉर्टर पीरियड ऑफ एक्शन, कुछ समय अंतराल के लिए होता है। वो ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा हो, वो फिर वो दूसरे टेंस में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने समझा था। अगर आपको आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जब क्वेश्चंस लगाने वाले हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस में पजल होने से ज्यादा अच्छा है कि हम उसकी वीडियो पहले लगा लेना, इससे पहले वाला जो सेशन है वो लगाइए और फिर इन क्वेश्चंस को करिए। चलिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से आप क्या समझते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक शॉर्टर पीरियड ऑफ एक्शन है और ऑन गोइंग एक्शन है ना, ऑन गोइंग, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब तीन ही हमारी प्यारी प्यारी सी, इज एंड आर, है ना। इस तो लगता है एक वचन के साथ में, ठीक है, और ये लगता है बहुवचन के। सब किया है हमने, ठीक है, सब किया है, तो हमें अब हम इन सब चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, और आई के साथ तो एम ही लगता है, ये तो आइडिया है सभी को। इसके अलावा हमने दो तीन चीजें सीखी कि हमारे जो मतलब कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो अनोइंग होते हैं ना, या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ना। एक तो होता है नेगेटिव सेंटेंस नॉट वाला, और एक होता है ऐसे काम, ऐसे एक्शन जो हमें अच्छे नहीं लगते। कोई इंसान स्मोक कर रहा है, कोई इंसान रोज झूठ बोल रहा है, तो हमें अच्छा लगेगा क्या? हमारी फादर मदर में रोज डांटे तो हमें अच्छा लगेगा? डांट सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे काम जो हमें अच्छे नहीं लगते ना बच्चे, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं, याद रहेगा। फिर हमने ये चीजें सीखी थी कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब कुछ मेन मेन वर्ड्स होते हैं क्या, जैसे ऑलवेज, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, है ना, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के वर्ड्स हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूस में आ जाए तो फिर इनको मतलब इन वर्ड्स को कंसिडर करना है, इनको मेन प्रायोरिटी देनी है, और जो आपका सेंटेंस है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में आप चेंज करेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब करते हैं क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस ना, ये देखो आपका रीट में आया हुआ है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ, इसका सिर्फ मकसद ये है कि आप देखें पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया है और कॉन्टिन्यूस के ही क्वेश्चन है। रीट का है आपका लेवल 2 का है, 2022 में आया हुआ। देखिए, शी इज गोइंग टू स्कूल, वर्ड क्या था बच्चे? डेली। हमने वर्ड्स की थे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का मतलब है किसी की रूटीन हैबिट, किसी की आदत, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट्स हो, प्रोवर्ब्स हो, इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, लोकोक्तियां, मुहावरे, ठीक है, या हमारे रूटीन की आदत को हम किस में दिखाते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। और अगर हमें वो समझ में ना आए तो कुछ कीवर्ड्स आपको मैंने लर्न करवाए थे, डेली, यूजुअली, रेयरली, ऑलवेज, सेल्डम, है ना, ये सारे वर्ड्स हमने किए थे। अगर नहीं आपको याद है तो फर्स्ट वीडियो मेरी देखना, वहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस में क्या वर्ड था बेटे? डेली। तो ये डेली मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट का कौन सा टेंस लगेगा बच्चे? इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट टेंस लगेगा। प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस से क्या समझते हो? वर्ब के अंदर एस और एस,
है ना। अगर कोई नाउन, अगर हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस और एस लगाएंगे। भाई नाउन के अंदर तो हम एस और एस लगाते हैं, नाउन प्लूरल बनते हैं, सिंपल ना बच्चे, पेन का पेन्स, टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स। लेकिन वर्ब के अंदर एस और एस लगाने से ना वर्ब प्लूरल नहीं बनती, वर्ब सिंगुलर बनती है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, याद रहेगा। शी एक सिंगुलर है, या रिया ईट नहीं, रिया ईट्स। एस क्यों लगाया, क्योंकि रिया सिंगुलर थी, और वर्ब के अंदर एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती हैं, ठीक है। वेयर एज नाउन प्लूरल बन जाते हैं, उल्टे चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए, अब डेली वर्ड था, ठीक है। अब शी है, शी तो मतलब एक वचन, एक लड़की की बात की जा रही है, शी के अकॉर्डिंग इज तो सही होना चाहिए। अब देखो डेली, वो डेली जाती है कहाँ, स्कूल, तो शी इज गोइंग टू स्कूल डेली। डेली नहीं होता ना अगर इतना सेंटेंस होता, शी इज गोइंग टू स्कूल, वो अभी स्कूल जा रही है, तो सही होता। लेकिन वर्ड क्या आ गया, डेली, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। शी गोज टू स्कूल डेली, है ना, क्योंकि शी सिंगुलर था, तो वर्ब भी कैसे आई, सिंगुलर, ठीक है ना। शी गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाती है, क्लियर है। क्योंकि डेली वर्ड आया है ना, तो डेली वर्ड ये बता रहा है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस लगेगा, कॉन्टिन्यूस नहीं लगेगा। हाँ, अगर ये होता शी इज गोइंग टू स्कूल, सही था, लेकिन वर्ड क्या आया, डेली। तो डेली बता रहा है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, काम की। जहां हमें लगे ना काम की फ्रीक्वेंसी को बताई जा रही है, ये काम तो वो रोज करती है, ऑलवेज, डेली, वो तो कभी कभार करती है, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, है ना। तो जहां काम की फ्रीक्वेंसी को बताया जाए ना, काम कितनी बार होता है, तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ये देखो शी इज गोइंग, अब देखो शी इज के साथ तो ये तो आईएनजी आना था ना, तो ये तो वैसे भी गलत है। शी गोइंग, ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हमें इज एम आर कुछ तो चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि हमने सीखा था कि जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है बेटे, ये तो मेन वर्ब होती है, ये हमारी क्या होती है, मेन क्रिया होती है। तो मेन क्रिया से पहले ना हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, ठीक है। हमारी कॉन्टिन्यूस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब है। अगर एक वचन है सब्जेक्ट तो इज आएगा, बहुवचन है तो आर आएगा, आई के साथ में एम लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म है ना, एज अ एक्शन वर्ब है, तो उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, इज एम आर, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इससे पहले इज एम आर कुछ आया ही नहीं था, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। तो डेली है ना, शी गोज टू स्कूल डेली, यहाँ पे गोज सही क्यों है, इसको देख लीजिए आप अच्छे से। देखो, गो हमारी एक रूट वर्ब है, एक हमारी बेस फॉर्म है, ठीक है। रूट वर्ब से ही ना तीनों फॉर्म बनती है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ना, वो एक बेस फॉर्म से बनती है। तो ये हमारी रूट फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, गो और गोज, ठीक है। और सेकंड फॉर्म क्या, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है, गोन, है कि नहीं। तो इसको समझना, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना बेटे, ये तो प्लूरल नाउन, बहुवचन के साथ आएगी, ये बहुवचन के साथ में। बहुवचन कौन कौन से हो गए आपके, आई, वी, यू, दे, और बहुत सारे नाम ना, मोहन, सोहन, गीता, दे गो, है ना, इस तरह से वी गो, आई गो, यू गो। और गोज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ में, किसके साथ आता है बेटे, एक वचन के साथ में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं शी हमारा सिंगुलर नाउन है कि नहीं है, ही शी इट, ही शी इट, है ना। और कोई सिंगुलर नाम, एक वचन, सिंगुलर नेम, कोई एक नाम हो, तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, गोज। ये हमारी क्या है, रूट वर्ब। कुछ है ना ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ना हमें रूट वर्ब चाहिए होती है, हम आगे जाके ना एडवांस की चीजें करेंगे। तो आप ये समझो कि हमारी बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म से फर्स्ट वर्ब बनी, बेस फॉर्म से सेकंड वर्ब बनी, और बेस फॉर्म से थर्ड वर्ब बनी। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, वो नाउन के हिसाब से चेंज होती है। नाउन सिंगुलर है तो गोस, नाउन प्लूरल है तो गो। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो पहचाने लोगे। और ये जो रूट वर्ब है ना, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, ये आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो शी सिंगुलर था, तो शी के साथ में क्या आएगा बच्चे, गोस, है ना। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब के अंदर एस और एस लगा के नाउन को क्या बनाते हैं, वर्ब को क्या बनाते हैं, सिंगुलर। और डेली था तो इसलिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आया। गोइंग नहीं आएगा, अगर डेली नहीं होता तो हम लगा सकते थे शी इज गोइंग टू स्कूल, वो भी स्कूल जा रही है, लेकिन डेली था ना, काम की फ्रीक्वेंसी को बता दिया कि वो स्कूल नहीं जा रही, वो हर रोज स्कूल जाती है। तो जैसे ही हर रोज वर्ड आया ना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है। इसको अच्छे, और फिर भी आपको लग रहा है कि अरे ये सब क्या चल रहा है, ये कौन से वर्ड्स हैं, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ना हमने पिछले मतलब सबसे पहला वीडियो मैंने जो दिया था ना, सेशन जो किया था, उसको अच्छे से देखिए, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उन वीडियोस को देखिए, आपको काफी अच्छी पकड़ बन जाएगी आपकी। सो हियर वी हैव आंसर बी, यहाँ पे आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम आराम आराम से करेंगे, चीजों में कोई भी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से चीजें सिर्फ समझेंगे। देखिए, ये आरपीएससी क्या है, सेकंड ग्रेड का, ठीक है, टीचर का 2021 का एक क्वेश्चन है बच्चे। आई एम नोइंग द आंसर। अभी देखो, सबसे पहले आप ये समझना, कुछ वर्ब्स है ना हमारी ऐसी होती है जिनके अंदर एक्शन होता ही नहीं। जरूरी थोड़ा ना कि सारी वर्ब्स के अंदर एक्शन हो। फिर मैं खाना खा रही हूँ, एक्शन हो रहा है, मैं भाग रही हूँ, भागना एक एक्शन है, मैं किक मारी, किसी को मारना एक एक्शन है कि नहीं। तो
कहने का मतलब सारी एक्शन वर्ब नहीं होती है। अब देखो कुछ तो नॉन एक्शन वर्ब भी होती है, मतलब जिनको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं? जैसे मान लो मैं आपको लव करती हूँ, तो मेरा लव करना कोई एक्शन नहीं है ना। मैं मतलब किसी पे गुस्सा करूँ, एंगर करूँ, तो ये मेरा एक्शन नहीं है, ये मेरी एक स्टेटिव वर्ब है। मैं सैड हूँ आज, ये मेरी स्टेट है ना। मैं हैप्पी हूँ आज, ये मेरी स्टेट है। या मैं ये बोलूँ मतलब यहाँ पे मैं आपको जानती हूँ, आई नो यू। यहाँ पे जानने में ना, यहाँ पे मैं अगर आपको जानती हूँ तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ मेरी एक स्टेट है कि मैं आपको जानती हूँ। आप मुझे जानते हो, ये आपकी एक स्टेट है ना, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। हाँ, मैं खाना खा रही हूँ, एक एक्शन है, एक एक्शन हो रहा है, लेकिन आपको जानना कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है मैं आपको भी जान रही हूँ, है ना, बाद में खत्म हो जाएगा जानना। मतलब जानना एक एक्शन वर्ब नहीं है, आप समझिए। हाँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ आपको, तो किसी इंसान को अंडरस्टैंड करना बच्चे, ये भी नॉन एक्शन वर्ब होती है। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं, आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझती हूँ। आई नो यू, समझ पा रहे हो? तो बहुत सारी वर्ब्स होती है, जैसे फील होता है, आई कैन फील यू, है ना, फील है, टच है, ठीक है, स्मेल है, टेस्ट है, ऐसे बहुत सारी वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, अंडरस्टैंड, नो एंड सो ऑन, बहुत सारी वर्ब्स हैं। ये कभी भी ना कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आती, ध्यान रखिएगा। तो किसी को जानना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। मैं आपको जान नहीं रही हूं, मैं आपको जानती हूं, सिंपली मैं आपको जानती हूं। तो आई नो यू, तो इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। नो एक ऐसी वर्ब है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। तो आई एम नोइंग यू तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। ठीक है, आई नो द आंसर, मैं आंसर को जानती हूँ। अभी देखो, आई एम नोइंग द आंसर नाउ, मैं आंसर को अभी जान रही हूँ, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई वॉज नोइंग द आंसर, मैं आंसर को जान रही थी, गलत हो जाएगा। तो नो का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। आई नो द आंसर, मैं आंसर को जानती हूँ, तो यहाँ पे बी आंसर होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब वर्ब के अंदर आईएनजी तो होता है, ठीक है, इज एम आर के साथ में जो मेन वर्ब होते हैं उसमें आईएनजी लगता है, लेकिन आपको कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे। अगर किसी काम की फ्रीक्वेंसी को बताया गया, ऑलवेज, ईयरली, बियरली, डेली, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, तो वहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, आपको उन वर्ड्स को कैच करना है। और जैसे कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, तो पेपर में ज्यादा ना नो और अंडरस्टैंड और लव इस तरह की वर्ड्स आते हैं। ठीक है ना, आई एम लविंग यू नहीं, आई लव यू, इस तरह से। तो ये नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, तो नॉन एक्शन वर्ब्स के अंदर आईएनजी नहीं लगता। तो ये हो गया आपका बी आंसर। आई होप आपने समझा होगा इसको अच्छे से। ये देखो, राजस्थान पटवार का है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ही डैश फॉर जयपुर एट द मोमेंट, है ना। हमने कीवर्ड्स किए थे, अगर आपको ध्यान है, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर एट द मोमेंट, इस समय में। इसका मतलब क्या होता है? एट द मोमेंट, इस समय में, इस समय। ठीक है ना, एट द मोमेंट, एट दिस नाउ, ठीक है ना, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है, इस तरह से ये आपके सारे के सारे क्या कॉन्टिन्यूस टेंस के कीवर्ड्स हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड्स किए थे, वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से? एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, या नाउ, ठीक है, एट प्रेजेंट, इस तरह से। दीज डेज, नाउ अ डेज, ये सारे में कीवर्ड्स किए थे, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में करवाया है। ठीक है, ही डैश फॉर जयपुर एट दिस मोमेंट, वो जयपुर के लिए ना अभी अभी इस समय में जा रहा है। ठीक है, जयपुर के लिए भी रवाना हो रहा है, तो अभी हो रहा है, क्योंकि हमें कैसे पता चला? एट दिस मोमेंट। जैसे ही एट दिस मोमेंट आया, वैसे ही आप प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस लगाओगे। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और बाद में क्या आएगी? मेन वर्ब, है ना। तो हमारी देखो, ही तो सिंगुलर है, तो ही के साथ में क्या आएगा? इज आएगा। हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना हमें पहले, फिर हमें मेन वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब इजी थी, यहाँ पे एक ही दी हुई थी भाई, तो बस ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी क्या है? मेन वर्ब। हमने इसको क्यों चूज किया? क्योंकि वर्ड क्या था? एट द मोमेंट, वो अभी जयपुर के लिए जा रहा है ना, अभी जा रहा है। तो ही तो सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? इज, और छोड़ना मतलब जाना मतलब लिविंग, है ना। लेफ्ट आएगा नहीं, ही हैज लेफ्ट आएगा नहीं, प्रेजेंट, और लीव्स आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? देखो, अगर ऐसा होता ना, ही लीव्स फॉर जयपुर, वो जयपुर के लिए जाता है, जयपुर के लिए जाता है, तो किसी की आदत थोड़ी ना हो सकती कि रोज जयपुर के लिए जाए, क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का मतलब है किसी की रूटीन की हैबिट। अगर मैं ये बोलूं शी गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये तो किसी की हैबिट हो सकती है ना। लेकिन मैं बोलूं ही लीव्स फॉर जयपुर, वो जयपुर के लिए जाता है, तो क्या कोई इंसान की आदत है कि रोज ही जयपुर के लिए जाता रहता है? तो आदत वाला तो क्वेश्चन वैसे भी यहाँ पे गलत हो गया है ना। और वैसे भी हमारा हिंट था, कीवर्ड था क्या? एट द मोमेंट, अभी इस समय वो जयपुर के लिए जा रहा है। तो ही के अकॉर्डिंग इज आया, और लीव का लिविंग।
ठीक है। लेफ्ट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ऐसा था ही लेफ्ट फॉर जयपुर यस्टरडे आता, वो कल उसने जयपुर के लिए वो रवाना हो गया था। यहाँ पे होता ही डैश फॉर जयपुर यस्टरडे होता, एट दिस टाइम नहीं होता। यस्टरडे होता ना बच्चे, और ये एट द मोमेंट नहीं होता। अगर होता ही डैश फॉर जयपुर यस्टरडे, वो कल रवाना हो गया था जयपुर, तो ही लेफ्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती। ठीक है। और ये हैज लेफ्ट है, ये तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो वैसे भी नहीं आएगा। कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो और क्वेश्चन पे मार्क करो, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट है ना। ग्रामर ये हमारा रीड का है, लेवल 1 का 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, द टीचर इज टीचिंग नाउ। ठीक है, द टीचर टीचेज नाउ, द टीचर टॉट नाउ, द टीचर हैज टीचिंग नाउ। नाउ से क्या समझते हो? अभी, है ना। आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर नाउ, है ना। आई एम हैविंग माई लंच नाउ, मैं भी मेरा खाना खा रही हूँ। आई एम गोइंग फॉर मार्केट या आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। नाउ का मतलब है कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस से क्या समझते हो? आपकी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के नाम पे आपके पास में क्या है? इज है, एम है, और क्या है बच्चे? आर है। और मेन वर्ब तो कोई ना कोई होगी आपकी। अभी देखो, पहले हमें हेल्पिंग वर्ब टीचर, टीचर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो टीचीज ना होना, टीचीज देखो वर्ब के अंदर एस और एस लगता है, तो वो क्या बनता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, मतलब किसी की रूटीन की हैबिट। तो हैबिट थोड़ी ना हो सकती टीचर, तो टीचर टीचीज नाउ, और नाउ था ना, है ना। तो ये गलत हो गया। नाउ के साथ में कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए, तो ये वैसे भी गलत हो गया। टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन नाउ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आता। द टीचर, क्योंकि टीचर ने पढ़ाया था, अभी गलत हो जाएगा ना। टीचर ने पढ़ाया था कल, द टीचर टॉट अस यस्टरडे, इस तरह से हो सकता था, लेकिन नाउ था तो गलत हो गया। द टीचर हैज टीचिंग नाउ, तो हैज के साथ में तो टीचिंग कभी नहीं आता, क्योंकि हमने पढ़ा है हैज, हैव, और हमारा जो हैड होता है ना बेटे, इनके साथ में एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना। तो ये तो आईएनजी फॉर्म थी, वैसे भी गलत थी, इनका स्ट्रक्चर ही गलत था। तो एक ही वजह, द टीचर इज टीचिंग, टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, कब? अभी। नाउ के साथ में हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। द टीचर इज टीचिंग नाउ, आई एम लिविंग फॉर जयपुर, आई एम लिविंग फॉर जयपुर, शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर नाउ, इस तरह से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए। समझ आया आपको? ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। सेशन देखो आराम आराम से चल रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से करो। लुक द चाइल्ड इन द गार्डन, किसी को बोलता है ना लुक द चाइल्ड इन द गार्डन, बच्चा गार्डन के अंदर है, लुक, है ना। द चाइल्ड द गार्डन, चाइल्ड जो बच्चा है वो क्या है? द चाइल्ड हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, इन प्रेपोजिशन हो गया, और ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, हम करके आए हैं सारा ये। ऑब्जेक्ट का मतलब है नाउन, क्योंकि नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। चाइल्ड, लुक, लुक देखो, बच्चा है वहां पे, ये बच्चा वहां पे खेल रहा है, यही बोलेंगे ना। देखो वहां बच्चा खेल रहा है ना, बच्चा वहां खेल रहा है। तो चाइल्ड इज प्लेइंग, देखो चाइल्ड प्लेस तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आया? देखो वैसे चाइल्ड सिंगुलर है तो प्लेस आ सकता है, आप बोलोगे मैम चाइल्ड तो सिंगुलर नाउन है और वो भी सिंगुलर है, ये क्यों नहीं, ये सही क्यों नहीं हुआ? देखो लुक, देखो बच्चा खेलता है, या ये बोलेंगे देखो बच्चा खेल रहा है गार्डन में, देखो देखो बच्चा खेलता है गार्डन के अंदर, या देखो बच्चा खेल रहा है। अप्रोप्रिएट क्या होगा? देखो बच्चा खेल रहा है। समझ पा रहे हो? द चाइल्ड, लुक द चाइल्ड इज प्लेइंग, प्लेज नहीं आएगा, बच्चा खेलता नहीं है, बच्चा खेल रहा है। वैसे चाइल्ड सिंगुलर नाउन था तो वह भी सिंगुलर थी, लेकिन मीनिंग सही कन्वे नहीं करा था ना, मीनिंग भी तो सही कन्वे होना चाहिए। तो मीनिंग वाइज क्या था? लुक द चाइल्ड इज प्लेइंग, कहाँ पे? वेयर? इन द गार्डन। समझ पा रहे हो? चाइल्ड प्लेड नहीं आएगा, देखो बच्चा खेलता था, गलत हो जाएगा ना सेंटेंस। देखिए चाइल्ड हैज प्लेड, गलत हो जाएगा, वैसे चाइल्ड सिंगुलर तो हैज आता, सही था, लेकिन बच्चा, देखो बच्चा खेल चुका है, कहाँ? गार्डन में, गलत हो जाएगा ना। बच्चा खेल चुका है गार्डन में, तो मीनिंग सही नहीं दे रहा ना। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? बच्चा खेल चुका है, कहाँ? गार्डन में, बच्चा खेल नहीं चुका, देखो बच्चा खेल रहा है गार्डन में, ये बोला जाता है। तो बी आंसर क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का है, 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। शी टू दिल्ली टुमारो, वो दिल्ली के लिए कल जाएगी, है ना, या जा रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे? शी विल गो टू दिल्ली टुमारो, हो सकता था, है ना। विल के साथ लगा सकते थे, विल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आ सकता था, लेकिन विल तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं ना। तो हम फ्यूचर के काम को या तो हम ये लिख सकते हैं
वो कल जा रही है ना, शी इज गोइंग टू, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं शी गोज टू, फ्यूचर के काम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी लिखते हैं। अगर मैं लिख दूं शी गोज टू दिल्ली टुमारो, तो वो दिल्ली के लिए कल जाती है, जाती नहीं है, वो दिल्ली के लिए कल जा रही है। तो शी विल गो टू, शी विल गो टू दिल्ली, शी विल गो टू दिल्ली टुमारो, ये सही होता। या शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये भी सही है, ठीक है। शी गोज टू दिल्ली टुमारो, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, जाती नहीं है। हाँ, प्रेजेंट देखो यहाँ पे दो चीज समझना, जब भी हम फ्यूचर के किसी एक्शन को बताना चाहे ना, फ्यूचर के एक्शन को दिखाना चाहे, तो तीन तरीके से बता सकते हैं। नंबर वन, विल शैल के साथ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर टू, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर थ्री, आप क्या करो, कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दो, शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है ना, ये लगा सकते हो। तो तीन तरह के आप टेंस यूज कर सकते हो फ्यूचर को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर हम तीनों यूज कर सकते हैं, विल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे फिर तो गो सही होना चाहिए और आईएनजी वाला भी सही है, वेंट तो होगा नहीं, ठीक है ना, और हैज गोन आएगा नहीं क्योंकि कल की बात हो रही है। तो हैज गोन का मतलब कोई काम हो चुका, ये तो कल होगा ना, हुआ ही नहीं। और वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी हो चुका, मतलब खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, कल जाएगी। या तो गोज लगाओगे या इज गोइंग लगाओगे। देखो, अगर मैं लिखूं शी विल गो टू दिल्ली, वो कल दिल्ली जाएगी, ठीक है, वो दिल्ली जाएगी, वो दिल्ली जा रही है कल, ठीक है ना। अब देखो, तीनों ही सेंटेंस सही हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखो, चाहे विल शैल से लिखो, तीनों ही सही हैं। लेकिन जो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है ना, ये आपके और मेरे लिए नहीं आएगा। प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस होता है ना, फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान्ड एक्शन के लिए आता है। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो मोदी जी का जो कल का कार्यक्रम होगा वो प्लान्ड होगा ना, और फिक्स होगा। आपका और मेरा कार्यक्रम फिक्स नहीं हो सकता फ्यूचर का। तो फ्यूचर के प्लान्ड या फिक्स जो चीजें होती है ना, तो उनके साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर हम लोग मोदी जी लीव्स फॉर चाइना टुमारो, सही होता बिल्कुल। अगर मैं लिखती मोदी जी लीव्स, है ना, लीव्स आएगा क्योंकि मोदी जी सिंगुलर है, तो लीव्स आएगा। मोदी जी लीव्स फॉर चाइना टुमारो, समझ पा रहे हो क्या। तो यहाँ पे सही होता है। क्यों ये सही था बच्चे, क्योंकि ये मोदी जी का प्लान्ड फिक्स्ड प्लान है, ठीक है ना। जो फिक्स प्लान होते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। आपका और मेरा प्लान फिक्स नहीं होता। तो किन के प्लान फिक्स होते हैं, जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जो हमारे मेयर होते हैं, प्रेसिडेंट है ना, या हमारे कोई मतलब पॉलिटिक्स में जो भी लोग होते हैं ना, पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके प्लान फिक्स होते हैं। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर है, मेयर है, प्रेसिडेंट है, तो इनके का प्लान फिक्स होते हैं। तो जो फ्यूचर के फिक्स प्लान होते हैं उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। आपका और मेरा प्लान फिक्स नहीं होता। हाँ, हमने टिकट्स कराई है, हो सकता है कल कुछ हो जाए, हम ना जा पाए, तो आपका और मेरा प्लान फिक्स नहीं है। मोदी जी का प्लान फिक्स है, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, कितने बीमार हो, पर उनका अगर चाइना जाने का प्लान बना हुआ है, कोई मीटिंग है, तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। तो उस केस में ना, मोदी जी केस में सही था, लेकिन आपके और मेरे केस में देखो, ये प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस है ना, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं आपका और मेरा, या तो फ्यूचर में दिखा दो या फिर प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में दिखा दो, दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब आओ, तो शी गोज गलत हो जाता है ना, वो जाती है दिल्ली के लिए, कल जाएगी दिल्ली के लिए, तो यहाँ पे वो कल दिल्ली के लिए जाएगी। वैसे तो अगर हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जाती है, ता तेती आता है ना, वो दिल्ली के लिए जाती है कल नहीं, इसकी हिंदी निकलेगी, वो कल दिल्ली के लिए जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये गोज है ना, गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपका और मेरा प्लान फिक्स नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे मोदी जी होता ना, नरेंद्र मोदी, या हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू है, ठीक है ना, उनका कहीं नाम होता तो हम लगा सकते थे, मुर्मू गोज टू दिल्ली, है ना, टुमारो, नरेंद्र मोदी जी गोज टू दिल्ली टुमारो, ये हो सकता था। लेकिन ये गलत हो गया यहाँ पे। तो शी के साथ में क्या आएगा, इज, ठीक है, और गोइंग, शी इज गोइंग टू दिल्ली। वेंट आएगा नहीं, हैज गोन आएगा नहीं। वेंट क्यों नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टुमारो में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टुमारो मतलब कल, और वेंट का मतलब वो काम हो चुका। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गई थी, तो मैं थी, तो फिर कल की बात कैसे कर रही हूँ, है ना। और हैज गोन का मतलब ये होता है कोई काम हो चुका है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। शी हैज गोन टू द मार्केट, वो मार्केट जा चुकी है, तो वो कोई काम हो चुका है, तो फिर कल का जिक्र क्यों हो रहा है। तो ध्यान रखिए, ये दोनों टेंस तो वैसे भी गलत है, ठीक है ना। फ्यूचर के केस में पास्ट का और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस नहीं आता। ये दोनों सही हो सकते थे, लेकिन ये तो फ्यूचर का फिक्स प्लान एक्शन के साथ आता, तो गलत है ये। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा, शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, वो दिल्ली के लिए कल रवाना हो रही है, कल जाएगी, ठीक है ना। इसको अच्छे से लर्न कर लेना कि हम फ्यूचर के एक्शन को ना तीन टेंस में दिखा सकते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है वो आपके और मेरे केस में नहीं आएगा,
ध्यान रखिएगा। तो किसके केस में लगाते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट? किसी बड़े सेलिब्रिटी या कोई प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखिए, वी डैश फॉर द बस एट प्रेजेंट। वर्ड क्या है बेटे? एट प्रेजेंट, है ना। एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट, नाउ, एट दिस मोमेंट। यहाँ पे क्या आता है? आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना। और इससे पहले क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। आ जाओ, वी है, वी कैसा? प्लूरल है, तो वी के साथ में आर ही आएगा। सिंपल सी बात है ना, इज एम आर ही है तो आर ही आएगा, वी तो प्लूरल है। तो आर देख लो कहाँ पे, आर यहाँ पे था, बस नहीं। वी आर वेटिंग फॉर द बस एट दिस प्रेजेंट, है ना। इस समय हम बस का वेट कर रहे हैं। हम वेटेड नहीं आएगा, ठीक है, वेट आएगा नहीं, क्योंकि वी के साथ में तो शी होता। शी वेट्स, है ना, वो वेट करती है। शी वेट्स, वो वेट करती है फॉर हर मदर, हर फ्रेंड, इस तरह से वो वेट करती है। किसी की आदत होती है। और दे होता, दे प्लूरल था, तो दे के साथ में क्या था? वेट, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो वी था, तो वी के साथ में वेट आप बोलोगे मम्मी लगा सकते हैं, वी वेट फॉर द बस, हम बस के लिए वेट करते हैं, ये सही होता। लेकिन कीवर्ड क्या था? एट प्रेजेंट, है ना। हम इस समय बस के लिए वेट करते नहीं हैं, हम इस समय बस के लिए वेट कर रहे हैं। अगर ये वर्ड नहीं होता ना एट प्रेजेंट, तो सही था, वी वेट फॉर द बस, हम बस के लिए वेट करते हैं, सही था। लेकिन वर्ड क्या था? एट प्रेजेंट, है ना। तो इस वर्ड की वजह से पता लगा कि कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो वी प्लूरल था, तो वर्ब भी प्लूरल, और मेन वर्ब आईएनजी। है वेटेड आएगा, हम मतलब इस समय वेट कर चुके हैं नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आएगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा किस में आया है? रीड में ना, 2023 के अंदर। आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो जो स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं ना, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए ना, इतना तो कर ही सकते हो। बैठे बैठे बस सिर्फ देखना ही थोड़ी ना होता है, थोड़े हाथ भी चलाने होते हैं। बाय यू क्राइंग। अब देखो, डब्ल्यू फैमिली जब भी होते हैं ना स्टार्टिंग में, है ना, तो उसके साथ में हमारी क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। याद रखना, हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी क्या आती है? मेन वर्ब। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? वाई, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ना, ये तो बोलते हैं। मतलब डब्ल्यू फैमिली मतलब वेयर, हेल्पिंग वर्ब आर। आर क्यों लगा? क्योंकि यू सब्जेक्ट था हमारा। वेयर आर यू के अकॉर्डिंग आर लगा, वेयर आर यू। मेन वर्ब क्या लग जाएगी? गोइंग। कहाँ जा रहे हो भाई, यही तो क्वेश्चन करते हैं। तो वाई, वाई आर यू, ना, यू था ना, यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आर। ये तो प्लूरल नाउन होता है, तो आर। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो? इस तो आएगा नहीं, वाई इज यू क्राइंग नहीं। अगर यहाँ पे यू की जगह शी होता, है ना, तो लग जाता। वाई इज शी क्राइंग, वाई इज शी क्राइंग। शी की जगह ही होता, मान लो कोई नाम सिंगुलर नाम होता, वाई इज ही क्राइंग, लेकिन शी और ही तो था नहीं, तो इस कट गया। यू तो प्लूरल था, तो वाई आर यू क्राइंग। अब वर क्यों नहीं लगा भाई? वर इसलिए नहीं लगा, यहाँ पे कोई पास का हिंट नहीं था। अगर पास का हिंट होता ना, वाई वर यू क्राइंग यस्टरडे, तुम कल क्यों रो रहे थे भाई? क्या बात हो गई? तुम्हारी बीवी ने मारा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड में छोड़ के चली गई, क्या हो गया? अगर ये यस्टरडे वर्ड होता ना बेटे, तो सीधा सीधा हम यू के अकॉर्डिंग ना वर्ड लगाते, फिर हम आर नहीं लगाते। लेकिन पास का कोई हिंट गिवन नहीं था, तो हमने क्या लगा दिया? वाई आर यू क्राइंग, है ना। और हैव तो लगेगा नहीं, क्योंकि हैव के साथ तो आईएनजी आता नहीं। हैव के साथ में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये हो सकता था, वाई हैव यू क्राइड, तुम क्यों रोए थे, क्यों रोए हो ना, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आईएनजी है। कारण आईएनजी में तो आर आएगा या तो वर आएगा, इज आएगा नहीं, क्योंकि यू तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में ये तो आर आएगा या वर आएगा। वर आ नहीं सकता क्योंकि पास का कोई हिंट गिवन नहीं था। एक ही बच्चा, वाई आर यू क्राइंग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ये देखो हमारा आरपीएससी ना, स्कूल लेक्चरर के लिए 2023 का ही क्वेश्चन है। देखो, सी अ लेटर, क्या वर्ड था? मैंने तो वर्ड को देखा ना, मैं तो सिर्फ एग्जाम में ना कीवर्ड्स को कैच करूंगी, है ना। अच्छा है ना, कीवर्ड्स को लर्न करके चले जाए। नाउ, नाउ का मतलब अभी, है ना। आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर नाउ, यू आर लिसनिंग माई लेक्चर नाउ। तो नाउ देखते ही तो मतलब दिमाग में घंटी बजी कि कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। कॉन्टिन्यूस टेंस से क्या समझते हो? एक हेल्पिंग वर्ब और एक हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी है? इज, एम और आर। और मेन वर्ब के अंदर हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी। आ जाओ स्ट्रक्चर पे अब, है ना। शी सिंगुलर थी तो इज ही आएगा, आ जाओ। शी के साथ में शी और राइटिंग, है ना, शी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंदर आईएनजी लगी है, शी सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई। शी राइट्स अ लेटर, है ना। अगर मान लो नाउ नहीं होता तो सही होता ना, शी राइट्स अ लेटर। किसी देखो बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ना, भाई लेटर लिखते हैं, आजकल तो लेटर का जमाना नहीं रहा। शी टाइप्स मैसेज, है ना, टू हर बॉयफ्रेंड रेगुलरली, है ना, करती है ना, तो वही। तो शी टाइप्स या यहाँ पे राइट्स, किसी की आदत नहीं हो सकती है ये। अगर आदत होती तो नाउ नहीं होता, नाउ नहीं होता तो हम बोल सकते थे शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, किसी की आदत हो सकती है, ठीक है। शी राइट्स नॉवेल्स, है ना, वो नॉवेल्स लिखती है, आदत हो सकती है। लेकिन वर्ड क्या था? नाउ। तो नाउ आते ही तो किसी की आदत नहीं आएगी ना,
तो यहाँ पे शी रोट अ लेटर वही हो गया, अगर नाउ नहीं होता यहाँ पे यस्टरडे होता, या लास्ट नाइट कर लो, प्रीवियस नाइट कर लो, लास्ट नाइट उसने एक लेटर लिखा, तो शी रोट अ लेटर yesterday, she wrote a letter a previous day, इस तरह से लास्ट नाइट है ना, she wrote a letter last night, तो लास्ट नाइट या yesterday पास्ट का कोई हिंट गिवन नहीं था, तो पास्ट की हम वर्ब लगाएंगे नहीं। she has written a letter, तो वो लेटर लिख चुकी है, तो लिख चुकी है, तो अगर नाउ वर्ड है तो नाउ के साथ में तो वो अभी लिख रही है ना, लिख नहीं चुकी है, लिख रही है, तो लिख रही है, तो she सिंगुलर था, वह भी सिंगुलर और मेन वर्ब ing, तो she is writing a letter now, वह भी एक लेटर लिख रही है। she writes a letter अगर होता तो वो किसी की हैबिट होती, हैबिट अगर होती तो नाउ नहीं आता, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, लास्ट को देख लेते, ये आई थिंक हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए दे, है ना, देखो हमारा आया हुआ है आरपीएससी एलडीसी का 2018 का एक क्वेश्चन है, इसको देखेगा। दे अ न्यू प्रोजेक्ट राइट नाउ, वर्ड क्या था, राइट नाउ, है ना, तो अब बस इस क्वेश्चन को ना मैंने आपको हिंट दे दिया कि राइट नाउ वर्ड आया, राइट नाउ जो वर्ड आ जाए, नाउ वर्ड आ जाए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, तो हमें कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और हमारी क्या चाहिए होती है, मेन वर्ब, प्रेजेंट का ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी है, इज है, एम है और आर है, और मेन वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास में राइट नाउ है ना, और दे तो प्लूरल होता है, जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में हमें आर चाहिए। अब इसका आंसर मैंने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है ना, अब इसका आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे। छोटा सा होमवर्क है, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो बैठ के सिर्फ मजे नहीं लेने हैं, एक तो कमेंट करना है, लाइक करना है, अगर अच्छा लगा तो ना धक्के से नहीं करना, आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छी मतलब समझ में आई हैं, फिर तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा आपके लिए होमवर्क, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है और मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ ना, तो इसी तरीके से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बस आज इतना करेंगे, आगे और कंटिन्यूशन भी लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, उससे क्या होता है, बूस्ट मिलता है ना, और मुझे भी अंदर से अच्छा लगेगा, हाँ मुझे और अच्छा करवाना है। तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू, जय जय राम।